एक कब्रिस्तान में सैकड़ों लोगों का हुजूम लगा हुआ था। पुलिस और प्रशासन अमला भी वहां जुटा हुआ था। मौके पर एक कब्र खोदी जा रही थी, लेकिन ये कब्र किसी जनाजे को दफनाने के लिए नहीं बल्कि निकालने के लिए खोदी गई थी। दरअसल इस कब्र में ही हजारों राज दफन थे, जिनका सामने आना बहुत जरूरी था। नमस्कार, मैं हूं खुशबू पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन की खास खबर। दरअसल साल 2020 में जरीन नाम की महिला की मौत हो गई थी। मायके वालों का आरोप है कि जरीन का कत्ल किया गया था और ससुराल वालों का कहना है कि लंबी बीमारी से जरीन की जान चली गई। अब मौत की इस गुत्थी को ही सुलझाने के लिए जरीन की लाश को दोबारा कब्र खोदकर निकाला गया। यह मामला बांदा जनपद के शहर कोतवाली का है, जहां रहने वाली जरीन की शादी 4 साल पहले गुलाब बाग मोहल्ले में रहने वाले नफीस से हुई थी। मायके वालों का आरोप है कि ससुराल वालों ने दहेज की लालच में आकर उस पर बहुत जुल्म ढाए थे। वो अक्सर ही उसके साथ मारपीट किया करते थे। जुल्म और सितम का यह सिलसिला करीब 4 सालों तक यूं ही चलता रहा और एक दिन जरीन की मौत हो गई। मायके वालों के मुताबिक जरीन की मौत के बाद उन्हें बिना खबर दिए ही लाश को दफन कर दिया गया। ससुराल वालों का कहना था कि बीमारी की वजह से जरीन की मौत हो गई, जबकि मायके वालों का आरोप है कि उनकी बेटी की हत्या की गई है। इसके बाद यह मामला कोर्ट में पहुंच गया और अब कोर्ट के आदेश पर एक बार फिर कब्र खोदकर जरीन की लाश को बाहर निकाला गया। कि हम लोगों ने लड़की किडनैप कर ली है और वही ये इन्होंने जो है दिखाया और इन्होंने जो है लड़की को मारा पीटा, घर पे ले जाके छोड़ दिया। डिलीवरी केस के टाइम पे इन लोगों ने जो है बहुत अत्याचार किया उस पर। ये उसी के लिए ये काम हो रहा है। वहीं जरीन के पति नफीस का कहना है कि उसकी मौत के जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि खुद उसके मायके वाले हैं, क्योंकि डिलीवरी के वक्त वो उसे गलत डॉक्टर के पास ले गए थे, जहां नॉर्मल डिलीवरी के दौरान ही जरीन की मौत हो गई। पहली बच्ची मेरी जो है ऑपरेशन से हुई थी, ठीक इन्हीं के घर में ही कहते हैं उस समय भी रहती थी और इस समय भी इन्हीं घर में रह रही थी। तो इन लोग जो है कहते हैं हमसे कहने लगी प्रज्ञा के यहाँ जा रहे हैं, प्रज्ञा के यहाँ ना लेके ये नॉर्मल डिलीवरी में पहुँची। इन्होंने हमको ये भी नहीं बताया कहाँ लेके जा रहे हैं कहाँ नहीं। जब पूछा हमने, जब हमारी वाइफ एक्सपायर हो गई, इसके बाद इन्होंने बताया कि प्रज्ञा के यहाँ थे। 6 महीने बाद इनकी राज खुला कि इन लोग जो है नॉर्मल डिलीवरी के चक्कर में एक अपनी परिधि में, जब इन्होंने हमको 3 बजे फ़ोन किया है कि तुम अपनी परिधि पहुंचो, तो मैंने गया हूं वहां पे पर्चा बनवा के मैंने एडमिट कराया है। 15-20 मिनट बाद डेथ हो गई। ये इन लोग ने कहते में हमारे ऊपर मारपीट और ये सब का कहते में वो लगाया, मुकदमा लगा दिया जी। मौके पर हमारे संवाददाता अनिल कुमार खुद पहुंचे, जहां उन्होंने बहुत ही करीब से पूरे मामले को समझा और परिवार के साथ साथ मजिस्ट्रेट से बात कर मामले की पड़ताल की। ये मामला वर्ष 2020 फरवरी माह का है, जहां पर मृतका जरीन पत्नी नफीस की मां ने अपने बेटी की हत्या और दहेज के संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट कोतवाली नगर देहात में दर्ज कराई गई थी। उक्त अपराध की विवेचना क्षेत्राधिकारी सिटी के द्वारा की जा रही है। क्योंकि मृतका के पति व उसके परिवार के लोगों ने शव को बिना पोस्टमार्टम कराए और बिना सूचना दिए कब्रिस्तान में दफन कर दिए थे। क्षेत्राधिकारी के अनुरोध पर जिलाधीश मजिस्ट्रेट के आदेश के अंतर्गत उक्त मृतक जरीन के शव को कब्रिस्तान से निकाल करके पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद नियमानुसार क्षेत्राधिकारी के द्वारा विवेचना की जाएगी। फिलहाल कब्र में दफन जरीन के अवशेषों को एक बार फिर से निकाल लिया गया है और फॉरेंसिक जांच के जरिए उसकी मौत की सच्चाई जानने की कोशिश की जा रही है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो इसे लाइक और फॉलो करें और अगर आप ये यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।